चलते चलते पग थका, नग्न रहा नवकोस, बीचे ही में डेरा परा, कहो कौन को दोष। कबीर साहब कहते हैं चलते चलते पैर थक गए, लेकिन जहां पहुंचना था वो मंजिल 9 कोस बाकी रह गया, बीच ही में डेरा पड़ गया क्योंकि शाम हो गई। कहो कौन को दोष, इसमें किसका दोष है? साहब बुझौल कहने में बड़ा आनंद मानते हैं। उपनिषद के ऋषि रहस्यात्मक कहते हैं, कबीर साहब भी रहस्यात्मक बात कहते हैं, इसीलिए उनको रहस्यवादी भी कहा जाता है। उपनिषद में यह भी लिखा गया है कि देवता परोक्ष प्रिय होते हैं। वह ऐसी बात कहते सुनते हैं जो बिल्कुल खुला खुला न हो। ये उपनिषद में भी बात आई। कबीर साहब अपनी बात रूपकों में, अलंकारों में, उल्टवासियों में, प्रतीकों में खूब कहते हैं। चलते चलते पग थका, नग्न रहा 9 कोस। 9 कोस क्यों कहा गया? 10 कहना चाहिए, 20 कहना चाहिए, और भी 8 कहना चाहिए, 9 क्यों कहा गया? बीजक में उन्होंने बारंबार 9 कहा है। 9 मन सूत अरुज नहीं सुरजे, 9 उन्होंने बहुत कहा। वस्तुतः संख्या के अंक 9 ही होते हैं, 1 से 9 तक। उसके पश्चात 0 होता है। ये 9 मिला करके और 0 मिला करके संख्या बढ़ाई जाती है। इसलिए वे नहीं और लोग भी कहते हैं, ना 9 मन तेल जुटेगा, ना राधा नाचेंगे। ये कहावत उत्तरी भारत में प्रचलित है। तो 9 से मतलब है बहुत। चलते चलते पग थका, नग्न रहा 9 कोस। हम जन्म लिए और जन्म लेकर के सुख की मंजिल के लिए चल रहे हैं। हमारी मंजिल क्या है? सुख। ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां दुख का नाम ना हो, केवल सुख सुख हो। हर इंसान की यही चेष्टा है। इंसान क्या, प्राणी मात्र केवल सुख चाहता और कुछ नहीं चाहता। दूसरे वाक्यों में कहें तो दुख से निवृत्त चाहता है, दुख न हो यही चाहता है। लेकिन ज्यादातर आदमी से पूछो तो वो कहेगा सुख चाहते हैं, परंतु दुख न हो तो सुख की कल्पना ही न हो। किसी को ठंडी न लगी हो तो आग तापने में सुख की अनुभूति नहीं होगी। तो तथ्य यह है कि दुख नहीं चाहता है। और अगर दुख बिल्कुल न हो तो सुख की आवश्यकता न हो। दुख है इसलिए सुख की आवश्यकता प्रतीत होती है। सबसे बड़ा दुख है मन का न होना। जैसा हमारा मन चाहता है वैसा घटता नहीं। जवानी थोड़े दिन में खो जाती है। पूछ लो उन नौजवानों से जवानी क्या हुई। इसमें जो बूढ़े बैठे ये सब जवान थे। अब पूछो जवानी कहाँ गई? एक बूढ़ा कमर झुकाए चल रहा था रास्ते में और बिल्कुल जमीन में नजर गड़ाई चल रहा था। किसी नौजवान ने कहा, बाबा क्या खोजते हो? कहा, बेटा जवानी खोजता। वो खो गई है और सबकी खो जाती है। तो हम सुख खोजते हैं जीवन में, लेकिन सुख का नगर 9 कोस की दूरी पर रह जाता है। 9 कोस की दूरी का मतलब है, लक्षणार्थ है कि बहुत दूर रह जाता है। सुख बहुत दूर रह जाता है। वैसे 9 का अर्थ भी किया जाता है संख्या में भी, 5 विषय चतुष्टय अंतःकरण। ये दूरी है सुख से। हमारा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, इन 5 विषयों में उलझा है और इसलिए सुख का नगर दूर रह जाता है। हमारा मन
विषयों का चिंतन करता है, मनन करता है, उसी में निश्चय करता है, उसी में अहंकार करता है। मन की दशा 4 रूप में आ जाती है, मनन, चिंतन, निश्चय और अहंकार, जिसको मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार कहा जाता है। और इसे अंतःकरण कहा जाता है। अंतःकरण की 4 अवस्थाएं, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। जब हम सोचते हैं तो मन की अवस्था है, जब खोजते हैं तब चित्त की अवस्था है, जब निर्णय देते हैं तब बुद्धि की अवस्था है, और जब स्वीकार करते हैं तब अहंकार की अवस्था है। एक ही अंतःकरण द्वारा ये चारों होता है। अंतःकरण का होता है भीतरी जानने का साधन, बाह्यकरण होता है बाहरी जानने का साधन। बाह्यकरण 5 है, आंख, नाक, कान, जीभ, चाम। अब अंतःकरण एक है, मन, लेकिन उसको हम 4 रूप में बांटते हैं, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। तो ये 9 है, ये 9 दूरी है। ये 9 को बस में कर ले, बस दूरी खत्म है, पास ही में है, दूर नहीं है, लेकिन दूरी यही 9 की है। ये 9 कोस है और है निकट, जाने बिना दूर, जाने को नजदीक, देखो निरंतर में अपरोक्ष तस्दीक। जाने बिना दूर है और जानने वाले के लिए नजदीक है। हमारी मंजिल, हमारा सुख, हमारा परम धाम, हमारा परमानंद जहां है, उसके बीच में ये 9 कोस पड़ते हैं। और चलते चलते हम थक जाते और डेरा पड़ जाता है और 9 कोस खत्म नहीं होता है। स्वाद की कामना खत्म हुई, पेट चाहे खराब हो लेकिन स्वाद की चीज अभी भी मन नहीं खत्म हुआ उससे कि स्वाद में स्वाद के चक्कर में न पड़ो। स्पर्श की कामना खत्म नहीं हुई, अनुकूल शब्द सुनने की कामना खत्म नहीं हुई। कोई मान बढ़ाई हमारे लिए कर दे, क्या पूछना, फूल करके हम कुप्पा हो जाएं। रूप की कामना खत्म नहीं हुई, गंध की कामना खत्म नहीं हुई। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार से इन 5 विषयों का व्यापार करने की कामना खत्म नहीं हुई। इसलिए नगर 9 कोस बाकी बचा हुआ है। अब बाहर का 9 कोस चलने के लिए तो कोई कठिन नहीं, पैदल भी खूब जाया जा सकता है और कुछ घंटे में पहुंच जाए। और साइकिल तो बहुत सस्ती है, ना अपने हो मांग ले तो 9 कोस जाने में बहुत समय नहीं लगेगा। लेकिन ये जो अंदर का 9 कोस है, अनाद काल का समय बीत गया और पहुंचे नहीं, खत्म नहीं। अनाद काल का एक सिद्धांत के अनुसार हम कहते हैं जो अनुभव है वो ये है कि इस जीवन में बचपन से हम चल रहे हैं सुख के नगर में पहुंचने के लिए, लेकिन पहुंचे नहीं अभी। जवान लोग सोचते हैं अभी तो पहुंचेंगे, अभी तो समय है। वे बूढ़ों से पूछ ले आप पहुंचे, तो बूढ़े बताएंगे पहुंचा नहीं। परे न पूर दिनों दिन छीना, पूर नहीं पड़ता है। पूर होना है संतुष्ट होना, तृप्ति। मंजिल पाना क्या है? तृप्ति। मन में तृप्ति हो, और ये तृप्ति आध्यात्मिक अभ्यास और त्याग से ही संभव है, ये वस्तुओं से संभव नहीं। वस्तुओं से तृप्ति कभी नहीं होती, भोगों से तृप्ति कभी नहीं होती। तृप्ति अच्छी समझ, विवेक और त्याग से होती है। तो चलते चलते पग थका, नगर रहा 9 कोस। ये नगर 9 कोस बाकी रह गया। बीच ही में डेरा पड़ा, बीच में डेरा पड़ गया, मौत आ गई या बहुत बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापा बहुत आ गया तो मरना तो है ही है। मरना तो सब समय होता है, लेकिन बुढ़ापा में तो गारंटेड है। कहो कौन को दोष? साहब कहते कहो किसका दोष है? भगवान का दोष है कि शैतान का दोष है कि गुरु का दोष है कि शास्त्र का दोष है कि आपके संगी साथियों का दोष है? किसका दोष है? केवल अपना दोष है। कई हमारे मित्र कहते हैं कि हम तो घर छोड़ के सधुआ रहे थे, लेकिन घर वाले पकड़ लिए।
घर वाले भला किसको पकड़, हमें तो नहीं पकड़ पाए, आपको कैसे पकड़ लिए? आपकी कसर थी इसलिए पकड़ा गया। अमुक के कारण से हमारी भक्ति नहीं निभी, हमारा वैराग नहीं निभा, हमारा बोध नहीं हुआ। अमुक रोड़े हैं, नहीं तो मैं बड़ा सदाचारी रहता और मैं बड़े ठीक ठाक से रहता, बड़ी शांति से रहता। अमुक विघ्न कर रहा है। विघ्न तो सदा रहेगा ही। बाहर का विघ्न मिटा करके आप अपना काम करना चाहें। एक रथ चालक था, तो घोड़ा उसका बहुत प्यासा हो गया था, तो एक जगह राहट चल रहा था, तो कहा घोड़े को पानी पिला ले। तो जैसे वहां राहट के पास ले गया, जैसे वो भागे घोड़ा, और राहट चले तो चरचर मरमर हो, तो घोड़ा बिद के, तो कहा भाई राहट बंद करो, तो राहट बंद किया। तो जब ले गया तो वहां पानी है नहीं, राहट से गिरे वो भर निकल जाए, वहां गहरा नहीं रहे। तो कहे भाई राहट ये चलाओ, पानी नहीं है, तो चलावे तो घोड़ा फिर भिदक जाए। तो राहट वाले ने कहा भैया एक ही उपाय है, चरचर मरमर घोड़ा सहले और पी ले तो बन सकता है, और वो चरचर मरमर न सह पावे तो पानी नहीं पी सकता। तो जिंदगी में जो चरचर मरमर होता है, ये होना, वो आप सुखी रहेंगे, वो आप संतुष्ट रहेंगे, वो आप विचारवान रहेंगे, समझदार रहेंगे। ऐसी कुंवारी भूमि दुनिया में कहीं नहीं कि जहां बैठो सब ठीक ठाक रहे। जहां रहोगे अपना मन अंदर में तो महा दुश्मन है, वो दगा देता रहेगा। बाहर इंद्रियां हैं, सावधान ना रहो, वही चंचल करेंगे। फिर संगी साथी मित्र लोग हैं, वही विघ्न डालेंगे, पड़ोसी डालेंगे और डालेंगे। विघ्न कोई न डाले, हमें लगता है विघ्न लोग डालते हैं। तो अंदर का मन, बाहर की इंद्रियां और बाहर के लोग, वातावरण, ये सब को सह करके, धीरज रख करके अपने आप पर विजय करना पड़ेगा। गांधी जी ने एक जगह लिखा है, अपने आप पर विजय के समान दुनिया में कोई उपलब्धि नहीं। और ये बहुत सच्चाई है। दुनिया के समस्त धर्म ग्रंथों में यही बात बताई गई है, और सबका अपना अनुभव है। अगर आदमी आत्म विजयी हो जाए तो उसे क्लेश का कोई प्रसंग ही नहीं। तो चलते चलते पग थका नगर रहा नवकोश। चलते चलते हमारे पैर थक गए, नगर नवकोश बाकी रह गया। जो मेरी मंजिल है, जो मेरा आनंद धाम है, वो नवकोश बाकी रह गया, और बीच में डेरा पड़ गया। किसका दोष है? मेरा दोष है। हम चले नहीं ठीक से।